जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सिस्टम स्कैनिंग करने लगता है। सिस्टम बोलता है नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसकी मदद करने के लिए जा रहे हो, इसमें तुम मर भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जानशुई बोलती है, जेनफाई तुम कितने देर और लगाओगे। जानशुई सोचती है, जेनफाई को मुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा कि इस सब में कोई भी फ्यूचर नहीं है हम दोनों का। जेनफाई जानशुई को बोलती है, अगर तुम वहाँ पे अकेले जाओगे तो तुम्हारे मरने का चांस बहुत ज्यादा है वहाँ पे। अगर हम दोनों मिलके जाएंगे तो हम दोनों का जीतने का एक चांस होगा। जानशुई बोलती है, क्या तुम बिल्कुल भी केयर नहीं करते अपने जीवन का, और तुम इस ऑर्ब को अगर नहीं लेके जाओगे तो बहुत सारे इंसान भी मरेंगे। क्या तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करते और मेरे साथ जीने का एक थोड़ा सा चांस है वो इस पे ही जाना चाहते हो। जेनफाई बोलता है, हाँ बिल्कुल। जानशुई तो ये सुन के बिल्कुल शॉक हो जाती है। क्या मेरे बारे में कोई इतना भी ज्यादा फिक्र करता है? इतना ज्यादा तो मेरे बारे में आज तक किसी ने भी नहीं किया। जानशुई जेनफाई को पूछती है, क्या तुम बिल्कुल भी नहीं डरे? जेनफाई बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। ये सुन के जानशुई के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। जानशुई सोचती है, मेरे मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अब इसके साथ जाना है, मुझे इसके साथ जीना है, मुझे अपना प्रॉमिस का कोई भी चिंता अब नहीं है। अगर मैं इसमें मर भी जाऊं तो मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। जानशुई जेनफाई को बोलती है, चलो फिर हम दोनों एक साथ में चलते हैं, अगर इसमें जीने का एक भी चांस है हम दोनों एक साथ में जिएंगे। जेनफाई बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जेनफाई सोचता है, हाँ जानशुई तुम पहली बार कुछ अच्छा बात मेरे लिए करी हो, इसमें मैं बिल्कुल मर जाऊंगा। जानशुई सोचती है, हाँ मेरा दिल से बहुत बड़ा पत्थर हट चुका है, मगर फिर भी मैं अपने प्रॉमिस को ऐसे तोड़ नहीं सकती। अगर हम दोनों यहाँ पे बच भी जाए तो फिर भी हम दोनों एक साथ में नहीं रह सकते। जेनफाई तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मगर मैं बिल्कुल बेकार हूँ, हम बिल्कुल भी एक साथ नहीं रह सकते, मुझे माफ कर देना। जेनफाई सोचता है, अचानक से जानशुई को क्या हो चुका है। जानशुई सोचती है, मैं जेनफाई के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे, मगर एक सेकंड रुको, मैं वो चीज जेनफाई के लिए कर सकता हूँ। जानशुई जेनफाई को बोलता है, जेनफाई मेरे दिमाग में एक अचानक से पोएम आया है, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। जेनफाई सोचता है, क्या पोएम? इस टाइम पे शायद से वो हमारा हमारा हिम्मत बूस्ट करना चाहती है, इसीलिए एक हीरोइक पोएम मेरे लिए गाएगी। पोएम का तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। जेनफाई भी सोचता है इस पोएम का मतलब क्या है। फिर अचानक से जानशुई जेनफाई का कॉलर पकड़ के नीचे गिरा देती है। फिर हम देखते हैं जानशुई और जेनफाई एक ही बेड के ऊपर होते हैं। जानशुई सोचती है, जेनफाई मुझसे प्यार करता है। जेनफाई सोचता है, ये सब क्या होने लगा है? क्या मैं किसी सपनों की दुनिया में आ चुका हूँ? मगर रुको जरा सा, क्या तुम पागल हो चुकी हो? मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। जानशुई बोलती है, तुम मॉर्टल होके भी बहुत ज्यादा खुश हो, मगर ये चीज क्या खड़ा हो रहा है? जेनफाई बोलता है, ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है। जानशुई बोलती है, मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा जानना है। जेनफाई बोलता है, जानशुई वहीं पे ही रुक जाओ और आगे मत बढ़ो। सीन शिफ्ट होके हम डिमोनिक सेट पे देखते हैं, एक बंदा मछली को कांटे के अंदर फंसा के ऊपर की तरफ छोड़ देता है। हम देखते हैं डिमोनिक सेट का यंग मास्टर को, जो बोलता है, ऐसे ही मैं जानशुई तुम्हें भी एक दिन पकड़ लूंगा मेरे जाल में। सच में यार, यंग मास्टर ने कितना ज्यादा मेहनत किया है मछली को पकड़ने में। वो दोनों बंदे उस मछली को फंसा के ऊपर में छोड़ दिया, अरे बंदा सोच रहा है इसने पकड़ा है। सीन शिफ्ट होके हम जेनफाई को देखते हैं। जानशुई बोलती है, जेनफाई तुम वहाँ पे घुसा नहीं पाए, ये बोलने के पीछे तुम्हारा मतलब क्या था? शरीर को घुसने से लाभ नहीं होता, क्या इसका मतलब हम दोनों एक साथ में नहीं हुए? जेनफाई बोलता है, तुम इसके बारे में भूल जाओ। जेनफाई सोचता है, ये लड़की पूरी तरह से बेवकूफ है, इसे ये भी नहीं पता कैसे क्या होता है। जानशुई सोचती है कि ठीक है, यही आखिरी चीज जो मैं तुम्हारे लिए करना चाहती थी। मगर तभी जेनफाई बोलता है, बोलो। जानशुई बोलती है, क्या तुम मुझे हक करना चाहते हो? जेनफाई सोचता है, इसीलिए जानशुई ऐसी हरकत कर रही है, ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा डरी हुई है। जेनफाई हक करके बोलता है, तुम चिंता मत करो, अगले दिन मैं तुम्हें बिल्कुल सेफली तुम्हारे सेक तक पहुंचा दूंगा। सीन शिफ्ट होकर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे जेनफाई जानशुई को अपने कंधे पे बैठा के कहीं पे ले जा रहा होता है। डिमोनिक सेट का यंग मास्टर बोलता है, जानशुई मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा था, तुम फाइनली यहाँ पे आ चुकी हो। जेनफाई बोलता है जानशुई को, मैं पहले बार तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। जानशुई बोलती है, ठीक है। डिमोनिक सेट का यंग मास्टर बोलता है, जानशुई तुम कितनी गरीब हो चुकी हो, मैं चाहता था तुम्हारे साथ फेयर फाइट करने के लिए, मगर तुम अब इतनी ज्यादा कमजोर हो, मैं अपनी एक फिंगर से ही तुम्हें हरा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जानशुई अपने सारे पावर को एक साथ गैदर करने लगती है, तभी वो अटैक करके यंग मास्टर को कहीं दूर पटक देती है। यंग मास्टर बोलता है, तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है, तुम हमारे साथ धोखा दिए हो।
कियानमी, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुमने मुझे झूठ बोला। कियानमी डर जाती है। कियानमी बोलती है यंग मास्टर मैं बिल्कुल भी नहीं। कुछ बोलने से पहले उसके बॉडी छोड़ के उसका सोल बाहर आ जाता है। यंग मास्टर बोलता है इसका कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा कमजोर था। जेनफाई सोचता है ये बंदा तो कितना ज्यादा बुरा है, ये अपने बंदों को ही मार चुका है। यंग मास्टर हंसते हुए जांगशुई को बोलती है जांगशुई इस बार तुम्हारी बारी है। जेनफाई बोलता है जांगशुई ये बंदा बिल्कुल पागल है, तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो। जांगशुई बोलती है ठीक है। तभी अचानक से डिमोनिक सेट का यंग मास्टर जाके जांगशुई को अटैक कर देता है। जांगशुई के मुंह से खून निकलने लगता है। जेनफाई सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जैसा सोचा था कि उसका बॉडी थोड़ा सा रिकवर हो चुका होगा, मगर नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे जल्दी से उसे बचाना पड़ेगा। हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। जेनफाई सोचता है हम दोनों फिर से हक क्यों कर रहे हैं, मगर कुछ भी हो जाए मुझे इस बार मरना ही है। तभी जेनफाई जांगशुई को बोलती है तुम्हारी अभी तक बॉडी हील नहीं हुई है, उल्टा तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी उस ऑर्ब को सप्रेस करने में चला गया है, अब हम क्या करें, अगर ऐसे हम चले गए तो हम जरूर मर जाएंगे। जेनफाई सोचता है जांगशुई जब से मुझे बोला है कि वो ऑर्ब उसका जीवन से भी ज्यादा कीमती है, तो तब से मेरा दिमाग ठीक से सोच नहीं पा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। जांगशुई सोचती है जेनफाई अब क्या सोचने लगा है। जेनफाई बोलता है जांगशुई अगर तुमने जैसा बोला था कि उस ऑर्ब को अगर हम लोग फेल देते हैं तो तुम अपने सारी ताकत से उस बंदे पे अटैक कर सकते हो, क्या मैंने सही बोला। जांगशुई बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, अगर मैं उस ऑर्ब को छोड़ दूं तो मैं अपने बहुत ज्यादा ताकत से उस बंदे से फाइट कर सकता हूँ, अगर हम लोग उससे जीत जाते हैं तो हमें किसी को भी मारना नहीं पड़ेगा। सीन शिफ्ट होकर हम उसी वक्त को देखते हैं जहाँ पे जेनफाई सोचता है वो ऑर्ब इधर पे नहीं है। जेनफाई यंग मास्टर को बोलता है अगर तुमने हम दोनों को मार दिया तो तुम कभी भी उस ऑर्ब को नहीं खोज पाओगे। हम देखते हैं यंग मास्टर ने अटैक को रोक दिया होता है। यंग मास्टर बोलता है तो तुम क्या करना चाहते हो। जेनफाई जांगशुई को बोलती है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर हम दोनों ये सब करेंगे तो हमारा हालत बहुत ज़्यादा बुरा होगा। जांगशुई बोलते हैं मैंने सोचा था कि अगर मैं इस फाइट को जीत जाता हूँ तो हम लोगों में से किसी भी बंदे को मरना नहीं पड़ेगा, वैसे भी मैंने उस ऑर्ब को पहले ही खत्म कर चुका हूँ। जेनफाई सोचता है सच में तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। यंग मास्टर बोलता है क्या तुम दोनों मुझे सुन पा रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है ऑर्ब को खत्म कर देने से, तुम लोग क्या बोलना चाहते हो, मैं उस ऑर्ब को कहाँ पे जाके ढूंढ सकता हूँ। जेनफाई बोलता है तुम हम दोनों को छोड़ दो, मैं जाके उस ऑर्ब को लेके आता हूँ। तभी सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। यंग मास्टर बोलता है क्या तुम हमें बच्चा समझ के हमें गधा बनाने की कोशिश कर रहे हो। यंग मास्टर बोलता है जेनफाई को मेरे बंदे पूरे जियान सिटी में चप्पे चप्पे पे है, तुम्हें मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, मैं जाके उसे बहुत आसानी से ढूंढ सकता हूँ। तभी जेनफाई बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है मैंने जियान सिटी में ही उसे छुपाया होगा, मैं किसी मर्चेंट के हाथ पे और को दे के कहीं दूर पे भी छोड़ के आ सकता हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं लेके गया तो तुम कभी भी उस ऑर्ब को नहीं ढूंढ सकते हो, तुम क्या इस बारे में सोचती हो। यंग मास्टर बोलता है अगर मैं उस ऑर्ब को ढूंढने के लिए मेरे सोल बैनर को लेके जाऊं हर एक मर्चेंट के पास तो मैं बहुत आसानी से उस ऑर्ब को ढूंढ सकता हूं, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। जेनफाई बोलता है मैं उस ऑर्ब को एक स्पेशल आर्टिफैक्ट के अंदर रख चुका हूँ, तुम वहाँ पे कभी भी उसे फोर्सफुली ढूंढ भी नहीं पाओगे, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जेनफाई सोचता है मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, इस दुनिया में ऐसा भी कुछ होगा, मगर तुम अभी भी बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है। जेनफाई बोलता है यंग मास्टर को तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम जांगशुई को मत मारो, तुम्हें तो पता ही है अगर उस ऑर्ब को तुम नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारे सेट के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। यंग मास्टर भी बोलता है हाँ तुम्हारे बात में तो दाम है, मगर फिर भी मैं तुम दोनों को जाने नहीं दे सकता, अगर तुमने मेरे साथ झूठ बोला तो आखिर में अगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा तो मैं फिर क्या करूंगा। जांगशुई सोचती है ये दोनों मिलके क्या बात कर रहे हैं। जेनफाई बोलता है तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ करना पड़ेगा जिसमें से तुम जांगशुई को कभी भी नहीं मार सकते हो, इसके बदले में मैं तुम्हें उस ऑर्ब तक लेके जाऊंगा। यंग मास्टर सोचता है इस बंदे के बातों में तो बिल्कुल सच्चाई दिख रही है, मगर फिर भी अगर मैं उस ऑर्ब को पा जाता हूँ तो मैं जांगशुई को कभी भी मार नहीं पाऊंगा, मगर फिर भी यंग मास्टर उसके डील पे एग्री हो जाता है। जेनफाई जांगशुई को बोलती है सब कुछ ठीक हो चुका है। जांगशुई सोचती है इसका हाथ ऐसा दिखाने का मतलब क्या है, फिर भी जांगशुई हाथ से ताली बजा के बोलती है बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। तभी जेनफाई चिल्ला के बोलता है उधर देखो आसमान में एक चिड़िया। जांगशुई आसमान में देख के बोलती है कहाँ पे है चिड़िया। हम देखते हैं जेनफाई उसके कंधे पे मार के उसको बेहोश करने की कोशिश करता है। तो आज का एपिसोड यहीं पे ही खत्म करता है। गुड लाइक सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाय।